ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। तो आज हम अपना जो है सत्र शुरू करेंगे एक प्रश्न से। तो आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। भगवत गीता का क्या उद्देश्य है और हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा तो छोड़ दीजिए, भगवत गीता का उद्देश्य बताएंगे, ठीक है। एक करके आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कौन बताना चाहता है, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, अर्चना माता जी ने हाथ खड़ा किया। और कोई नए लोगों में से रेज हैंड किसने किया है, ये नंबर किसका आ रहा है। यस। ओके। यस, मोना माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जहाँ तक मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगी कि मुझे मतलब गीता से जो सीखने को मिला, उसके हिसाब से ये है कि जो अगर जिंदगी को हमने सही रास्ते में लगाना है, अगर हमने सही निर्णय जीवन में लेने हैं, तो हमें गीता का ज्ञान जरूरी है। गीता के ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कई बार लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है या नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गीता से ही हमें पता चल सकता है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। और मैं जहां तक मैंने सोचा है, मैं अब मैंने बहुत लेट गीता का ज्ञान सीखा है। मेरे हिसाब से बच्चों को जब 7 से लेकर 10-11 साल के बच्चे हो, तब उनको एक बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए। 15 साल से लेकर 22 साल के बीच में एक बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद 40 से 45 के बीच में गीता जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद तो फिर पढ़ते रहो। लेकिन ये मेरे को लगता है, मैंने अपने हिसाब से काउंट किया कि ये मेरा टाइम है कि हमें जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू माता जी। हर वर्ण हर आश्रम में जो है पढ़नी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक जी। यू। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो जो मतलब है सब सही आप। डिसीजन ले सके। हाँ, मतलब सही डिसीजन ले सके, ठीक क्योंकि है। हम ना कई बार माता जी बहुत कुछ गलत हम कर लोग और लेते का भी दे हैं। ले ओके। आंसर माता जी, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही है ना, हाफ एन आवर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और कौन बताना चाह रहा था? किसने हाथ खड़ा किया था? प्रेम माता जी ने खड़ा किया था। और कौन था? अर्चना माता जी। और कोई नए लोगों में से? नंदा माता जी हरे कृष्णा। अनीता माता जी हरे कृष्णा, बताइए। मैं हरे नई। कृष्ण। हरे हाँ। कृष्ण। मैं तो पुरानी हूँ माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही? yes, बताइए। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। गीता तो हमारी माता है माता जी, ऐसा सबसे पहले मैंने समझ लिया है। और जैसे माता अपने को हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सब सिखाती है, जीना चलना उठना बैठना खाना, जिंदगी की लाइन जैसे अपनी माँ अपने को सिखाती है, वैसे हर कदम पे हमको ये गीता सिखा रही है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो अभी हम लोग तो काफी जान चुके हैं, तो एक एक श्लोक पढ़ लेते हैं, तो हमको हमारे क्वेश्चन हमको हमारी गीता माता से ही मिल जाते हैं, हमारी समस्या का हल उससे ही हो जाता है। और हर दिन एक श्लोक का भी पढ़ना है। और जब तक हम लोग हैं तब तक गीता का हाथ पकड़ के ही रखना है, बस गीता माता का थैंक यू। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है। थैंक यू माता और जी। उससे हाँ, उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। और आप जैसे भक्त लोगों का संग हमेशा करते रहना है, सत्संग थैंक यू माता जी। ऑल ग्लोरीज टू अवर वैष्णव। हमेशा। भगवान को यही प्रार्थना है कि वैष्णव लोगों का ही हमको संग मिलता रहे और भक्ति आगे बढ़ती रहे। और करेक्ट। माता भगवत गीता माता की सेवा हमारे से होती रहे बस। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी के हिसाब से माँ है गीता हमारी, और हमें जो है
रोज गीता पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस, यस। प्रेमलता माता जी, तो थोड़ा कोशिश कीजिए छोटे में अपना आंसर दीजिए, क्योंकि हमें भी भगवत गीता का श्लोक भी पढ़ना है। बताइए। यस, पहला तो ये है कि हमें भगवत गीता से ये पता लगता है कि हम शरीर नहीं है जिसके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं, हम आत्मा है और इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि हम भगवान के संबंध को, जो हमारे साथ संबंध है, उसको भूल रहे हैं। एक भगवत गीता जो है हमें ये रियलाइज कराती है कि भगवान और हमारा संबंध ही साक्षात है, बाकी सब कुछ बेकार है, जीवन का हमारा लक्ष्य ही है भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भगवत गीता से हमारे जीवन का जो है उद्देश्य पता चलता है कि भगवान से हमारा संबंध। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अर्चना माता जी, यस, एक लाइन में, 2 लाइन में। जी माता जी, सभी सभी बहुत अच्छा ही बता रहे हैं। मेरा भी यही है माता जी कि जीव मात्र का कल्याण ही भगवत गीता का उद्देश्य है। कि भगवत गीता हमें सिखाती है, जैसे हम कहते हैं, मैनुअल ऑफ लाइफ। तो और हमारा क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति। गीता का उद्देश्य है जीव का कल्याण और हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम की। गीता पढ़ने से, वैष्णव संघ से, जैसे नंदा माता जी ने, प्रेम माता जी ने, सबने बताया, वही सही। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम पढ़ेंगे अपना आज का श्लोका। तो आज का श्लोका है श्लोक संख्या 30, अध्याय 3 का। और ये श्लोक संख्या हमें बताती है भगवत गीता का उद्देश्य। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आंसर बताए थे बहुत बढ़िया है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण इस श्लोक से क्या बताते हैं? भगवत गीता का उद्देश्य। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से। तो हम जानेंगे कि क्या है भगवत गीता का उद्देश्य। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, चलिए। तो श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये श्लोक जो है कर्म योग में है। पर ये मोस्ट 80% जो है श्लोक किसमें से आता है? ये भक्ति योग में ही आता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की बात हो रही है, इसलिए इस सेक्शन में ये लिया जाता है। तो जब भी भगवान अपने लिए कोई बात कहते हैं, अपने ऊपर समर्पण की बात करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? वो भक्ति योग में होता है। भगवत गीता भक्ति योग, भगवान और भक्त, यही भगवत गीता का प्रयोजन है। चलिए, तो हम लोग इसको तात्पर्य में लेंगे। तो कौन सी माता जी वॉलंटियर करेंगी तात्पर्य को पढ़ने के लिए? अरे मैं करूं? 1 मिनट। नहीं, आप पहले कर चुके हैं ना, किसी और माता जी को चांस देते हैं। यस, काफी। माता जी मैं पढ़ूं? जिसने जिसने नहीं दिया है, 1 मिनट। संतोषनी माता जी, आप पढ़िए। नहीं है बुक आपके पास? है वही वो फेंक देते। पढ़। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्द में
जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वह अध्यात्म चेतस कहलाते हैं। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी लोग माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने जाना कि क्या है उद्देश्य भगवत गीता का और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। हरे कृष्ण। चलिए तो हम लोग हरे अब कृष्ण। कितने नंबर का श्लोक बोला माता जी आपने? श्लोक संख्या 30 चैप्टर 3 ना? चैप्टर 3 चल रहा है। यस माता जी। 3 का 30 का? 3:30। हाँ, क्षमा चाहती हूँ माता जी, हरे। सॉरी। हाँ, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को लिए किस नाम को बुलाया था, किस शब्द के लिए बुलाया था? वो कृष्णवित्त हो जाता है वो, है ना। तत्ववित्त फिर कृष्णवित्त हो जाता है ना। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे भगवान कृष्णवित्त का मतलब होता है जो सब कुछ जानने वाला हो, है ना। अब इस उसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, इसमें जो है कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि अब उसी व्यक्ति के बारे में कि भगवान उसको एक और आदेश देते हैं और कहते हैं यही जो है पूर्णतः जो है प्रयोजन माना जाता है भगवत गीता का, है ना। वो क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द श्रीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? युद्ध करो। तो भगवान आदेश दे रहे हैं, है ना, युद्ध करने के लिए। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वो ऐसे आदेश जैसे दे रहे हैं जैसे कि सेना नायक हो। अभी तो वो गुरु का रोल निभा रहे हैं, पर यहाँ पे उन्होंने सेना नायक क्यों बोला? सेना नायक जब कोई होता है, जब आपने देखा होगा मिलिट्री में, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मिलिट्री में हो या एनसीसी में हो, कहीं पे भी अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा रहा हो तो वहां पे क्या होता है? सुबह सुबह आपको जो है अलार्म फिक्स होता है, 4 बजे उठना है, जल्दी से अपना नहाना है, एकदम बढ़िया से ड्रेसअप होना है। बल्कि वो ड्रेसअप होके धूल मिट्टी में जाते हैं, करेक्ट। पर ड्रेसअप बिल्कुल सही होना है, जूते भी एकदम साफ पॉलिश, एकदम बढ़िया, बाल आपके एकदम छोटे छोटे, कैप लगी हुई, बैच वगैरह एकदम चमचमाता हुआ, और शार्प 5 बजे ग्राउंड पे खड़े हो जाओ। और एकदम से वो बोलते हैं क्या, अटेंशन, और सब अटेंशन। और उसके बाद क्या करते हैं, पूरी चीज उनको बताते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या पूछते हैं, कोई डाउट पूछते हैं ना, कोई डाउट, तो वहां पे कोई हाथ खड़ा करता है, हाँ मुझे डाउट है, कोई खड़ा करता है? एक बार ऐसे ही हुआ था, एक नया व्यक्ति आया, मतलब बच्चा आया और उसने ज्वाइन किया, तो वहां पे उनके जो लीडर थे उन्होंने जब सारी चीजों समझा दी, उन्होंने कहा कि कोई डाउट, तो उस व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने जो है आंसर नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उनको जो है राइफल, क्योंकि वहां पे शूटिंग होती है वो सब होती है, राइफल पकड़ाई, बोले कि जाओ अब पूरे ग्राउंड के 8 चक्कर लगा के आओ। वो बेचारा थक गया, पसीने पसीने में लथपथ। फिर बोले कोई डाउट, बोले नहीं कोई डाउट नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सेनापति आदेश देता है तो नो इफ नो बट, जो कहा है उसको करो, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम सभी जो है भक्ति में क्या है, अंधे हैं। क्या है? अंधे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते अंधे हैं? मानते हैं सब लोग। हम हैं ही अंधे अगर हम ये सोचें कि हमारे अंदर क्षमता है और हम सब जानते हैं, और हम अपने आंखों से, और जैसे मान लो हमने कह दिया कि भगवत गीता में ये लिखा है, भगवान ने ये कहा है, मतलब नहीं हमको डाउट है, हम पहले इसको चेक करेंगे। अगर इस तथ्य पे हम पहुंचेंगे, तथ्य पे पहुंचते कि हम चेक करेंगे, तो आप मान लीजिए कि आपको धोखा ही मिलेगा, आपको सही मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यगण जो है वो हमको शुरू में ही प्रेयर्स, पहले सबसे भगवत गीता में सबसे पहली प्रेयर्स क्या है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसी से ही भगवत गीता प्रारंभ करते हैं।
अगर हमारे अंदर बुद्धि होती, हमारे अंदर ज्ञान होता, हमारी आंखें होती, तो हमको ये प्रेयर गाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे आचार्य ने सबसे पहले यही प्रेयर बताई है। क्यों? क्योंकि तुम सब मूर्ख हो, सब अंधे हो, तो जो हम बता रहे हैं वही फॉलो करो। तो बिना इफ और बिना बट के हमें वैसे ही शुरू करना चाहिए। तो वैसे ही अर्जुन को वो क्या बता रहे हैं कि सेनापति की तरह उन्होंने आदेश दिया और उसका तुम जो है नियम पालन करो। करेक्ट? तो हमें ऐसे ही भगवत गीता को सुनना है, समझना है समर्पण भाव से। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मई। तो मई मतलब मुझ में, मई से यहाँ पे श्री कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए। और इसमें मई शब्द जो है वो क्या कहते हैं कि कोई माता जी खोल के देख सकती हैं, 4.35 में भी भगवान ने मई शब्द का जो है उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, और 9.29 में। तो कौन खोलेगा सबसे पहले? 9.24 है शायद। सबसे पहले जो है 4.33 में 35 में वो क्या बोलते हैं, जिस समय तुम मोह से मुक्त हो जाओगे उस समय तुम देखोगे कि संपूर्ण जो है जगत, पृथ्वी और जो भी कुछ उस पे दिख रहा है वो सब जो है मुझ में स्थित है। ये तुम्हें दिखाई देने लगेगा। तब जब तुम मोह से दूर हो जाओगे। ठीक है? तो उसमें ये शब्द भगवान वहां पे लेते हैं। ठीक है? अभी टाइम नहीं है तो हम उस पे श्लोक पे नहीं जाते, मैं उसका जो है आपको तथ्य बता देती हूँ। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, 9वें अध्याय में भी वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मुझ में स्थित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवत गीता का। तो भगवान ने दो, पहले भी दो चीजों के बारे में बताया, आगे भी बताएंगे। तो एक तो उन्होंने बता दिया, अच्छा दोनों में उन्होंने बोला कि मेरे में स्थित रहता है। एक जगह वो बोल रहे 9वें अध्याय में बोलते हैं कि मेरे में स्थित रहता है, और जगत जो है उनके अंदर स्थित रहता है। तो इन दोनों में कुछ अंतर है? मई तो शब्द दोनों जगह आया है, तो क्या अंतर है? यहाँ पे भी बोल रहे हैं मुझ में, तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? मुझ में स्थित है, पूरी प्रकृति मुझ में स्थित है, और वो कह रहे हैं जो मेरा नाम लेता है वो भी मेरे अंदर स्थित है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ बॉडी और हार्ट। जो प्रकृति है वो मुझ में स्थित है, पर जो मेरा नाम लेता है वो कहाँ स्थित है? वो मेरे बॉडी में नहीं स्थित है, वो मेरे हार्ट में स्थित है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो निरपराध से भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान के कहाँ विराजमान हो जाते हैं? उनके हृदय में हो जाते हैं। और ये बात तब पता चलती है जब आप, ये जो मई है, ये वाला मई पहले आ गया, उसके बाद 4th जो है अध्याय का मई आएगा, उसके बाद 9th अध्याय का मई आएगा। समझ रहे हैं? तो 3 जगह मई तो ये भी है, पर इसमें अंतर क्या है? कृष्ण को सब कुछ समर्पित करो, फिर आपको पता चलेगा, दिव्य ज्ञान आएगा कि सारी सृष्टि मुझ में अर्पित है। फिर भगवान कहते हैं उसके बाद तुम्हें ये भी पता चलेगा कि जो भक्त मेरा नाम लेते हैं वो मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान इस तरीके से धीरे धीरे स्तर को आगे बढ़ाते हैं। सब कुछ भगवान में ही है, पर हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में अर्पित कर दो। ठीक है? तो अब भगवान जो है यहाँ पे समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करो। ठीक है? अब उसके बाद आता है सर्वाणी कर्माणी, है ना, जो यहाँ पे बोला था, मुझे अपने संपूर्ण कर्म समर्पित करो, सभी प्रकार के कर्म। तो कर्म कौन से होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना, हमने जाना था। कौन कौन से हैं? प्रकर्म, अकर्म, विकर्म। ये सब हमें भगवान को दे देना चाहिए। करेक्ट? तो जो अकर्म करता है वो भगवान को देगा? उसको तो पता ही नहीं है भगवान कौन है। वो तो अकर्म ही कर रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। कर्म भी कुछ होता है, और सकाम भी कुछ, जो है विकर्म भी कुछ होता है, उसको तो पता ही नहीं है। सॉरी, विकर्म वाला जो है उसको पता ही नहीं कुछ भी, कि अकर्म भी कुछ होता है कि कर्म भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वो, उसकी बुद्धि तो नीचे लोअर लेवल पे आ गई है। करेक्ट? तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, सर्वाणी कर्माणी का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान, जो भी आपने कर्म किए हैं वो सब मुझ पे न्यौछावर कर दो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो है ना तो पास्ट की चिंता करते हैं ना फ्यूचर की चिंता करते हैं। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे पे कर दो, तो वो क्या करते हैं, जो प्रेजेंट में होता है उसको भगवान को सुपुर्द कर देते हैं। उससे फल क्या होता है? उससे ये होता है कि पहले जो भी था, पहले का मतलब क्या था, कि पता नहीं कितने हमने जन्म लिए थे, कितने हमने योनियों में आए थे, और हमने क्या क्या पाप किए थे, क्या क्या पुण्य किए थे, अब जाके मनुष्य जन्म मिला है। तो अब ये जन्म जो है मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। अब हमारा जो है, भगवान कहते हैं सर्वाणी कर्माणी। तो अब इसमें ये बताओ कि हमारे पास ऐसा है क्या जो हम भगवान को सुपुर्द करेंगे? क्या सुपुर्द कर सकते हैं हम अपने? माता जी अपने कर्म। कर्म। यस।
तो हमारे पास जो धन है, जो हमारे पास संपदा है, वो क्या है? कर्म की है। तो हम जो भी कर्म करें उसके फ्रूट्स भगवान को दे देते हैं। सही है। और जो ये फ्रूट्स को दे देता है उसको पता है कि पहले हमने बहुत गलत चीज किए थे, इस वजह से हम ये भोग रहे हैं, तो वो तो पहले ही सुपुर्द हो गया, है ना। पूर्व वाला पहले ही सुपुर्द हो गया क्योंकि उसने पहले सरेंडर कर दिया। और जब वो वर्तमान में सुपुर्द करता है तो भविष्य भी ऑटोमेटिक हो जाता है। हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं लेता, उसे चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो इस समय जो भी मैं कर रहा हूँ वो हो जाता है। इससे संदर्भ में एक जो है कथा आती है, ये हमारे आ जाती है अश्वमेध, जैमिनीय अश्वमेध पर्व में। ये पर्व कौन से? 18 पर्व। 18 पर्व किस में आते हैं? कौन बताएगा? मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ। महाभारत में। महाभारत में। यस, जैसे कि हमारे 18 अध्याय भगवत गीता में है, तो महाभारत में 18 पर्व है। उसमें से एक पर्व जैमिनी अश्वमेध पर्व है। उसके अंतर्गत तृतीय अध्याय में ये प्रकरण आता है। उस समय क्या होता है? महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब वो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि इतना रक्त बहा, इतने लोग मरे, मैंने बहुत पाप मेरे ऊपर चढ़ गए, तो वो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब मैं जो है अश्वमेध यज्ञ करूंगा और इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा। और वो यज्ञ करने बैठ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों ये यज्ञ कर रहे हो? तुम्हें यज्ञ करने की क्या जरूरत है? तुम क्यों भयभीत हो? तो और तुम्हें को ऐसा लगता है कि तुम पर अगर पाप चढ़े तो तुम मुझे अपने सारे पाप मुझे दे दो। तो ये वो कहते हैं। तो ये बात वो किससे कहते हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कहते हैं भीम से कि भीम तुम अपने भाई को समझाओ और बोलो कि ये सारे मुझे दे दो और तुम फिर कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं, उनसे तो डायरेक्ट कह रहे हैं, हमसे तो यहाँ पे बोल के श्लोक में बोलते हैं। तो भीम क्या बोलते हैं? भीम को कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपको हम ये जो है ये पाप कर्म कैसे दे सकते हैं? तो बोले क्यों, मुझे क्यों नहीं दे सकते? बोले आपको अगर मैं दूं, अगर हम देंगे तो हमको पता है कि आपको जो भी दिया जाता है ना उसका चौगुना करके आप देते हो वापस में रिटर्न में। तो पाप, तो ये तो हम आपको नहीं देंगे। पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ये जो पुण्य हम कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ का, तो इसका जो पुण्य मिलेगा वो मैं भगवान कृष्ण को अर्पित करूंगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो भूत और जो है वर्तमान और भविष्य, क्योंकि उन्होंने फल नहीं लिया ना, उसका पुण्य नहीं लिया उसका, तो क्या हो गया? वो भगवान को ही समर्पित हो गया। तो दूसरा अर्थ यहाँ पे वो जब बोलते हैं भीम ऐसा, तो वो दूसरे को शिक्षा देने के लिए बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि कभी भी भगवान पे अगर समर्पित हो भी जाओ, बहुत से लोग होते हैं भगवान का नाम लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? भगवान के नाम से वो जो है गलत काम करते हैं। तो अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर पाप कृत्य करते हैं, अगर उनकी जो है ताकत पे, उनकी शक्ति पे, तो वो क्या होगा? चौगुना होके तुम्हारे पास आएगा। अगर भगवान को शरणागत हो गए और फिर आपने पाप कृत्य किए, तभी तो कहते हैं ना कि अपराध 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 चौगुना होके आपके ऊपर चढ़ता है। करेक्ट। तो इसलिए भगवान को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, भूत भविष्य और वर्तमान। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो ऐसा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सर्वाणी कर्माणी इस तरीके से कर लेता है। ठीक है। अब जो है, और भविष्य के लिए हो गया हमारा, तो भूत भविष्य वर्तमान इसमें सारा हमने ले लिया। और भविष्य की तो उसको चिंता रहती ही नहीं है, नो डाउट, कि जैसे भी भगवान आप उसको रखेंगे। और शिला प्रभुपाद का मुझे याद आता है, शिला प्रभुपाद जब गए थे वेस्टर्न में प्रचार करने के लिए, तो कितने पैसे लेके गए थे? 40 रुपए। किसके आज्ञा पे? भगवान के को प्रसन्न करने के लिए और गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए। और उनको ये था कि मुझे वहां पे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं था क्या था, पर वो पूरी तरीके से भगवान पे समर्पित थे। और भगवान ने रिटर्न में उनको क्या दिया? 40 रुपए ले जाने के बाद उनको 400 करोड़ का जो है प्रॉपर्टी दी। दी। ये भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं, अगर जो उनको सपुर्द करता है सर्वाणी कर्माणी सारे कर्म, तो भगवान उसको रिटर्न में वैसे ही देते हैं। पर वो भी उनको रिटर्न में चाहिए नहीं होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। फिर आ जाते हैं, दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे? सन्यास। तो सन्यास शब्द से क्या है यहाँ पे? आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करो। किससे? आध्यात्मिक चेतना के द्वारा। तो यहाँ पे जो है अ, अर्पण करके, तो सन्यास का मतलब होता है अर्पण करके। सम और न्यास दो शब्दों से मिलकर सन्यास बनता है। तो अपनी संपत्ति और अच्छी प्रकार से, अपनी संपत्ति अच्छी प्रकार से। तो जीव की संपत्ति क्या है? क्या बताई थी अभी? जीव की संपत्ति कर्म। 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 हमें अपने कर्मों को, अपनी संपत्ति जो हमारी है
वो हमको दे देनी चाहिए। तो भगवत गीता के 5 जो है विषयों में से एक विषय कौन सा है जो मुक्त है? कर्म। कर्म। बाकी सब बंधे हुए हैं। तो भगवान ने हमारी संपत्ति को छोड़ रखा है, जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो, करेक्ट, जितनी चाहो उतनी खर्च कर लो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अगर तुम मुझे अपनी संपत्ति दोगे तो वो क्या है, तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगे। तो जो कृष्ण भावना भक्ति होता है वो अपनी संपत्ति को भगवान को ही सुपुर्द करता है, ठीक है। ये संपत्ति वो संपत्ति है जो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। हम्म। बाकी हम कुछ भी यहाँ पे नहीं ले जा सकते, पर हमारी दुविधा क्या है कि हम उन संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं जो हम कभी लेके नहीं जा सकते। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आध्यात्म चेतसः, है ना। तो आध्यात्म प्लस चेतसः, तो यहाँ पे आध्यात्म से मतलब है आत्मा से संबंधित और चेतना के द्वारा। कौन सा? आध्यात्म से संबंधित और चेतना के द्वारा। तो इस तरीके से जो कार्य किए जाते हैं, तो भगवान से संबंध अगर हमारा नहीं होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हमारा आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो हमें कभी भी भौतिक संसार में कोई भी चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं दिखाई देती है, करेक्ट। जब तक हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, भगवान का नाम नहीं लेते, भक्तों का संग नहीं करते, तब तक हमें पता चलता है ये पूरी प्रकृति भगवान चला रहे हैं। नहीं पता था ना, भगवत गीता पढ़ने से ही पता चला। पेड़ पत्तों के बारे में, कुछ नदियों को देखते हैं, क्योंकि 10वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो हमें सब पता चलता है ये सब भगवान का जो है, क्या है, भगवान की शक्तियां हैं और भगवान के ओपुलेंसेस हैं, ये सब विभूतियां हैं भगवान की। तो ये पता चलता है। और भगवान कहते हैं कि वो चेतना कब आ जाती है, जब एक व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक भौतिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक लड़की है, उससे बोलते हैं कि इस व्यक्ति से आपकी शादी होने वाली है। हम्म। और बोलते हैं देखिए इसके ये रिश्तेदार हैं, इसके ये रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार यहाँ रहता है, उसके मामा यहाँ है, उसके वहां है, वहां है। वो लड़की को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं अरे बाप रे क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो लड़की जो है सबको जो है सेवा करती है। जो भी पति के रिश्तेदार आते हैं वो सबको एक्सेप्ट करती है और सबकी सेवा करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके पति के रिश्तेदार हैं वो। उससे पहले उससे कोई रिश्तेदारी से संबंध नहीं था। तो इसी तरीके से जब हम अपने आध्यात्म, जो हम जीव हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो फिर जुड़ने के बाद हमें हर एक चीज जो है भगवान से संबंधित दिखाई देने लगती है ना। और तभी हम उसको जो है सर्व करने लगते हैं। उससे पहले संबंध अगर भगवान से नहीं है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आ जाते हैं द्वितीय लाइन में। तो द्वितीय लाइन में भगवान क्या कहते हैं, किस तरीके से हमें करना है। तो वो क्या बोलते हैं, निराशीष निर्मोहो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो है निराशी होना चाहिए। आशी का मतलब क्या होता है? आशी का मतलब होता है इच्छाएं, डिजायर। और यहाँ पे वो कह रहे हैं निराशी, तो हमें डिजायर लेस होना चाहिए। और तो है तो आध्यात्मिक शिक्षा में हमें जो है निराशी जो है होते हैं, वे भगवान को देखेंगे और धर्मों का पालन करते हैं, सब कुछ जो है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। तो इसके लिए भगवान बहुत अच्छा एक हम उदाहरण आपको देते हैं। ये खोल लीजिए आप, फिर हम उसको पढ़ लेते हैं। 5वें अध्याय का 29 श्लोक। जल्दी से कोई माता जी पढ़ लीजिए और उसका हम जो है सिर्फ जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ो ना। हरे कृष्णा, पढ़ो माता जी। हाँ। मुझ में समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। वो शांति लाभ कब करता है? जब 3 चीजें उसे समझ में आ जाती है। कौन कौन सी हैं 3 चीजें? क्या पढ़ा था आपने अभी? क्या पढ़ा था उसमें श्लोक में माता जी? हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी पढ़िए। यस माता जी की परम भोक्ता कौन है? परम मतलब भोक्ता है, यस। हाँ, समस्त लोकों तथा देवताओं का एवं समस्त जीवों का उपकारी हाँ, हितैषी जानकर भावनामृत से पूर्ण भौतिक दुखों से शांति लाभ कर। यस। तो परम भोक्ता वो है, मेंटेनर वो है, भोक्ता वो है। और अगर वो ये जान लेते हैं सबको वो ही भरण पोषण कर रहे हैं, अगर वो ये जानते हैं तो फिर क्या होगा, वो शांति लाभ करेगा। और फिर वो क्या होगा, वो कोई किसी भी चीज को जो है वो अपना नहीं मानेगा, ठीक है। निर्ममोह हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो है, और अगर जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि सब कुछ भगवान से ही है और भगवान
से ही सब कुछ निकला है। और अगर भगवान को हम नहीं शरण करते तो ये जगत पूरा जो क्या हो जाता है, उसके लिए शून्य है। अर्जुन की भी ऐसी स्थिति थी, पांडवों की ऐसी ही स्थिति थी। जब भगवान सारी लीलाएं समाप्त करके जाते हैं तो अर्जुन इतने जो है विचलित हो जाते हैं। वो वहां पे ये कहते हैं कि पूरे जगत में कुछ भी मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है इसमें, शिक्षाष्टकम में 7वें जो है जो है पैराग्राफ में, शून्यायतम जगत, पढ़िए, कोई पढ़ सकता है, किसी को? किसी को नहीं आता? शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। यस। तो वो कहते हैं पूरा जगत शून्य दिखाई देता है हे कृष्ण, हे गोविंद, तुम्हारे विरह में। तो ये स्थिति किसकी थी? अर्जुन की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद जो आ जाता है विगत ज्वरहा। तो भगवान यहाँ पे विगत ज्वरहा की बात करते हैं। तो निर्ममो हो गया हमारा, निराशी हो गया, बिना किसी अपना उसको नहीं मानना है। दूसरा जो है उससे आशा नहीं रखनी है किसी भी चीज से। और तीसरा हो गया विगत ज्वर। विगत ज्वर का मतलब क्या होता है? विगत प्लस ज्वर। तो विगत को बोलते हैं ऐसी वस्तुएं जो विशेष रूप से चली जाती हैं वो। और ज्वर का मतलब होता है आलस्य भी होता है, ज्वर का मतलब ताप भी होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि उठो, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो वो हमारे ये शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे विगत जर तो यहाँ पे शिक्षा में क्या मिल जाती है, यहाँ पे भगवान जो है हम सभी जो है तीन रूप से, मुख्य रूप से परेशान रहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जो है उन्नति में। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं जो हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे विगत ज्वर के लिए? तो हम जो है सबसे पहले एक नंबर आता है लेजीनेस, जो यहाँ पे आलस से बोला है। भगवान उनसे भी बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ, आलस मत करो। मैंने क्या ले, जैसे प्रभुपाद ने बोला था ना कि वो उनके सेनापति हैं, तो मिलिट्री में क्या होता है कि आलस नहीं करना है, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब खड़े हो जाओ, युद्ध करो तो मतलब करो। तो वैसा ही पहला है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर सुबह उठना है तो उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, अगर हम लेजी रहेंगे तो हम आध्यात्म में कभी भी उन्नति नहीं करेंगे। अगर सोना ही हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा हमारा क्या है? इंद्र तृप्ति। हम हर एक चीज में इंद्र तृप्ति देखते हैं, है ना? कोई भी चीज हो, इंद्र तृप्ति की वजह से हम आगे नहीं बढ़ते, है ना? चाय, अरे बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट इतना अच्छा आता है, हम नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, बॉडी में पेन हो जाएगा। तो क्या है, वो आसक्ति है ना उसमें। इंद्र तृप्ति कब से करते चले आ रहे हैं तो एकदम से नहीं छूटते हैं। तो दो चीजें हो गई, आलस और इंद्र तृप्ति। हम देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं इसको। तीसरा क्या है? एक तो इंद्र तृप्ति हो गया, एक हमारा आलस हो गया। तीसरी क्या चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है? हमने कई बार, पारिवारिक पारिवारिक रिलेशन जो होता है, मोह माया। वो सब हमारे इसी में आ गया, आसक्ति में आ गया, अज्ञान, 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 अज्ञान। अज्ञान। ओके, अज्ञान, यस, बहुत अच्छा। अज्ञान का अपोजिट क्या होता है? जब किसी में अज्ञान होता है तो वो समझ में, इसका अपोजिट क्या है? किसी को ज्ञानवान, ज्ञान, अज्ञान होता विद्वान, है तो क्या होता है? विद्वान। अहंकार, विद्वान। विद्वान माता जी। अहंकार रहित विद्वान हो होना, जाएगा तो आध्यात्मिक उन्नति कम हो जाएगी। अहंकार, अहंकार अहंकार रहित को। होना है, अहंकार। हाँ, यस, अभिमान नहीं आना चाहिए। यस, तो तीन चीजें हमें, देखिए आध्यात्मिक उन्नति में जो रोकती है, ज्ञान कभी रोकता नहीं है आध्यात्मिक उन्नति में, पर अभिमान रोकता है। हमारा जो है प्राइड हमको रोकता है। और जो जिसके अंदर प्राइड होता है उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होगा तो भगवान को सरेंडर कर देगा ना। सरेंडर नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता में है, अज्ञानता में है, और उसका अपना अभिमान उसको आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो जो लोग आगे नहीं बढ़ते, तीन ही कारणों से नहीं बढ़ते। नंबर एक, उसके अंदर अभिमान होगा किसी ना किसी चीज का, कोई ना कोई, कि हम क्यों झुके, हमें क्या जरूरत है करने की, अभिमान। नंबर दो, इंद्र तृप्ति, किसी ना किसी अटैचमेंट की वजह से, इंद्र तृप्ति की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। नंबर तीन क्या है? आलस की वजह से। मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये तीनों गुण हमको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा ये हमारा हो गया यहाँ पे विगत ज्वर। तो इस तरीके से, और यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी हमको जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे कौन कौन सा देते हैं, यहाँ पे शिक्षा हमको मिलती है कि प्रयोजन हमारा क्या है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप देखिए भगवत गीता के तात्पर्य में ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी चाहिए।
भगवत गीता में प्रयोजन क्या बताते हैं? जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान को न्यौछावर करना चाहिए, कुछ भी हो, नो इफ नो बट, ठीक है। और उसके बाद जो है भगवान के आदेश का मात्र पालन करना ही हमारा एक मात्र कर्तव्य है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो आत्म चेतसा कहलाता है, वो ही व्यक्ति आत्म चेतसा कहलाता है। और उसके बाद जो है निर्मम होके मेरा कुछ नहीं है, इस भावना से करना चाहिए। और उसके बाद जो है अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार, लास्ट वाली लाइन है ये, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी कुछ हमें आता है वो हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमने आज जान लिया कि किस तरीके से भगवान यहाँ पे प्रयोजन बता रहे हैं। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इस श्लोक में आता है कि हमको जो है भगवान की सेवा करनी है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो भगवान का है, भगवान ही भोगता है। और जो है हमें कुछ भी उनसे रिटर्न में चाहिए नहीं, और जो भी भगवान ने भगवत गीता में बोला है उसको स्वीकार करना ही करना है। एक स्वीकार करना और एक न स्वीकार करना भगवान की आज्ञा को पूरा नहीं करता, ठीक है। तो भगवत गीता का प्रयोजन क्या निकला? जो भी भगवान ने बोला है भगवत गीता में उसको भगवान को, उसको हमको ग्रहण करना है और सब कुछ अपना भगवान को देना है, वो भगवत गीता का प्रयोजन है। जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान लेते लेते क्या करना है? अपने आप को सुपुर्द करना है। अगर हम उस बात पे नहीं चल रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं भगवत गीता से तो हम प्रयोजन पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम जो है यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की जो है प्रगति अगर चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? उसी तरीके से सेनापति की बात माननी चाहिए, जैसे उन्होंने बोला आलस छोड़ो और खड़े हो जाओ। तो तीन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमारा विशेष दिन है, आज है एकादशी। तो क्या करेंगे हम? पूरे दिन अपने जो है कार्यकलाप पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्यकलाप हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं और अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। तो खाने से ब्रेक, वार्तालाप, अनर्गल वार्तालाप से ब्रेक, है ना, इधर उधर जाने से ब्रेक, एक एटलीस्ट एक दिन तो हम कर ही सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान के रूप जो है लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तुलसी महारानी की जो है पूजा कर सकते हैं, भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। तो बस इसी में है एकादशी हमको बितानी चाहिए। और 3 दिन लगातार हमको जो है इसी तरीके से ही रहना है, क्योंकि ये 3 दिन बहुत ऑस्पिशियस हैं। हम जब भी किसी अच्छे दिन पे भगवान को याद करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी जो है माधव तिथि जब आती है तो उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो ये माधव तिथि पे विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत हरे भारत कृष्ण माता जी। जय। एकादशी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। यस गीता माता जी। सॉरी माता जी, वो थोड़ा वो आपने जो खाने के बारे में बोला था ना, जो खाना है वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। 12 बजे तक आपने बोला कुछ नहीं खाना है क्या? यस माता जी, ऐसा है। 1 मिनट।